नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी पीटी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसका पहले 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको मिल जाएगा। ये वॉल्यूम 2 है। इसका पहले वॉल्यूम 1 का जो 15 सेट है उसे भी अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे जाके देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट कहाँ पर मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन को आप लोग क्लिक कीजिएगा, उसके नीचे देखिएगा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में टोटल आपके 150 प्रश्न हैं। 150 में से आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर उनमें विद्रोहियों में से एक भी योग नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसने की है? तो जो उपरोक्त टिप्पणी है ये जॉन लॉरेंस के द्वारा बोली गई है। जॉन लॉरेंस बोलता है कि अगर उनमें विद्रोहियों में से एक भी योग नेता निकला होता तो हमें जो है भारत से सदा के लिए अपना बोरिया बिस्तर समेट के जो है ब्रिटेन जाना पड़ता। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग के बारे में समझिए। जब 1857 की क्रांति होता है तो भारत में ये भारत के उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के जो है अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये तीनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। 1856 में आउट ट्रम्प एक व्यक्ति का नाम है। तो 1856 में जो है आउट ट्रम्प रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया? तो अवध राज्य को जो है आउट ट्रम्प की रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। और किसके द्वारा मिलाया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मिलाया गया। इसमें ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाता है कि जब अवध को अंग्रेजी राज में मिलाया गया तो उस समय अवध का नवाब कौन थे? ये पूछा जाता है। तो बाजिद अली शाह थे। कौन थे? बाजिद अली शाह थे, इसे नोट कीजिएगा। और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट है कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किस कारखाना अधिनियम में काम करने को प्रतिबंधित किया गया है? अच्छा प्रश्न है कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है किस कारखाना अधिनियम में काम करने को प्रतिबंधित किया गया है? तो 1881 का कारखाना अधिनियम में बोला गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो काम नहीं करेंगे कारखाना में। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चे की उम्र 12 साल है, या 12 साल से कम है, मतलब कि 7 से 12 के बीच में है, वो कितने घंटे काम करेंगे? 1881 का कारखाना अधिनियम के तहत 9 घंटे काम करेंगे, लेकिन उन्हें महीने में 4 छुट्टी अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में जो है न्यायिक सेवा का जनक किसे बोला जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? वारेन हेस्टिंग को बोला जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि 1774 में जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। 1774 में जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने जो है पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? तो किसके द्वारा दबाया गया था? तो कमिश्नर टेलर के द्वारा दबाया गया था। किसके द्वारा? कमिश्नर टेलर के द्वारा दबाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। बिहार में कांग्रेस के कितने अधिवेशन होते हैं? तो बिहार में कांग्रेस के 2 अधिवेशन होते हैं। कब कब होते हैं? एक 1922 में गया में होता है और एक 1912 में पटना में होता है। इसे नोट कीजिएगा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में 30 जुलाई 1857 को कंपनी सरकार द्वारा सैनिक शासन लागू नहीं किया गया था? बिहार के जो ऑप्शन दिया गया है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में जो है 30 जुलाई 1857 को कंपनी सरकार द्वारा सैनिक शासन लागू नहीं किया गया? तो पटना में किया गया था, सारण में किया गया था, चंपारण में किया गया था और तिरहुत में भी किया गया था। एक और डिस्ट्रिक्ट इसे नोट कीजिएगा, शाहाबाद। शाहाबाद में भी किया गया था। तो सारे डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि किसमें सैनिक शासन लागू नहीं किया गया था? तो इसका मतलब जो सारे के सारे में लागू किया गया था। तो ई ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, ई ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो सारे कथन को पढ़ लीजिए और देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ। तो ये ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव NG रंगा को बनाया गया। तो ये भी ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष तो सबको पता होता है, लेकिन सचिव के बारे में दिक्कत आ जाता है। तो सचिव के बारे में याद रखिएगा। सचिव कौन थे? NG रंगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। तो ये भी कथन आपका ठीक है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट आपका ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत काकोरी संयंत्र कब हुई थी? जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड था, ये कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है? क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो 1925 को हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है काकोरी षड्यंत्र का नाम क्या रखा है? काकोरी षड्यंत्र का नाम क्या रखा है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पटना में जुलूस का आयोजन किया गया? तो किसके नेतृत्व में जो है पटना में एक जुलूस का आयोजन किया गया था? तो भगवती देवी के नेतृत्व में जो है पटना में एक जुलूस का आयोजन किया गया था 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपके शुरू हुआ था। खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया था। कब चलाया गया था? सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया था। और जो सबने अवज्ञा आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था? तो 1930 में शुरू हुआ था। और असहयोग आंदोलन 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया? तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? तो BS मुंजे और डॉक्टर MR जयकर ने भाग लिया था। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो ई ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और तीसरा कब हुआ था? 1932 में हुआ था। 1932 में हुआ था। इसमें ध्यान रखना है कि कांग्रेस, आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो महात्मा गांधी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भीमराव अंबेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। फिर से बोलते हैं, भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उस समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज पंचम थे। सो नोट कीजिएगा, कौन थे? जॉर्ज पंचम थे। निम्नलिखित में से किसका लेखन अरविंद घोष द्वारा नहीं किया गया? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें बताना है कि किसका लेखन जो है अरविंद घोष के द्वारा नहीं किया गया है। तो पहला है द लाइफ डिवाइन, ये किया गया है।
वंदे मातरम, ये भी किया गया है। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये भी किया गया है। एसेज ऑन द गीता, ये भी किया गया है। तो सारे के सारे किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अरविंद घोष द्वारा नहीं किया गया है, तो सारे के सारे किया गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे जो बुक है ये अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। तो कोई भी जो ऑप्शन है ये गलत नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन आपका ठीक है। तो ई ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया? तो जो विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम है ये कब पारित होता है? तो 1856 में पारित होता है। अब बढ़िया सवाल है और पूछा गया कि किस गवर्नर जनरल के समय पारित होता है, तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित होता है। लॉर्ड डलहौजी के समय पारित नहीं होता है। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा जो युग्म है सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए। सेवा सदन, पहला है सेवा सदन, इसके संस्थापक हृदय नाथ कुंजरू हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है सेवा सदन नहीं, सेवा समिति। जो सेवा समिति है उसका संस्थापक है हृदय नाथ कुंजरू। तो पहला आपके गलत हो जाएगा। वेद समाज श्री धरलू नाडू, ये आपके सही है। धर्म सभा के संस्थापक कौन है? राधाकांत देव, ये भी ठीक है। वेद समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, तो ये भी आपका ठीक है। जो वेद समाज है इसका संस्थापक हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। तो कौन आपके सम्मिलित नहीं था? तो सेवा सदन, सेवा सदन नहीं होगा, यहाँ पर सेवा समिति होगा। सेवा समिति के संस्थापक कौन है? हृदय नाथ कुंजरू। ठीक है, फिर से बोलते हैं हृदय नाथ कुंजरू। अगर बोलेगा सेवा सदन, जो सेवा सदन भी एक है, तो सेवा सदन के संस्थापक कौन थे? तो बहराम जी मालाबारी। कौन थे? बहराम जी मालाबारी। और जो सेवा सदन है इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1885 में सेवा सदन की स्थापना की जाती है। और सेवा समिति की स्थापना कब की जाती है? तो 1914 में की जाती है। 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना भी की जाती है। नेक्स्ट है द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जनक जो है सर लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। किसे माना जाता है? सर लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। तो ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट इटली थे। कौन थे? क्लीमेंट इटली आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मजदूर संगठन था? तो भारत का पहला मजदूर संगठन कौन था? तो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। कौन था? बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन जो है भारत का पहला मजदूर संगठन था। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1890 में किया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो 1920 में किया गया था। कब किया गया था? 1920 में किया गया था। मद्रास लेबर यूनियन, जो मद्रास लेबर यूनियन है इसकी स्थापना कब किया गया? 1918 में किया गया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, इसकी स्थापना कब किया गया? तो 1924 में इसकी स्थापना किया गया। ठीक है, 1924 में। तो आपको ध्यान रखना है कि बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन जो मजदूर संगठन है इसकी स्थापना 1890 में किया गया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो 1920 में किया गया था। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। चौरी चौरा घटना ये कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ था? 1918 में हुआ था। तो इसमें सबसे पहले कौन सी घटना घटता है?
तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति सबसे पहले होता है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, फिर मोपला विद्रोह होता है और चौरी चौरा घटना घटता है सबसे लास्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई? तो 1911 में जो है बिहार को पृथक प्रांत बनाए जाने की घोषणा की गई दिल्ली दरबार में। और किसके द्वारा? तो जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया। और ये घोषणा लागू कब से होता है? तो 1 अप्रैल 1912 से लागू होता है। और ध्यान रखना है कि बिहार से जो है उड़ीसा कब अलग होता है? तो 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है। 1936 में जो है बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है। किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को जो है धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश तथा रंग के आधार पर आयोग न ठहराए जाने का उपबंध किया गया था? तो 1833 के अधिनियम के द्वारा जो है किसी भी व्यक्ति को सरकारी पद के चयन के लिए धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है? ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है? तो ध्यान रखना है सरोजिनी नायडू की प्रमुख रचना है ब्रोकन विंग्स। सरोजिनी नायडू के द्वारा और भी बुक लिखा गया है गोल्डन थ्रेशोल्ड, नोट कीजिएगा, गोल्डन थ्रेशोल्ड, वर्ड ऑफ टाइम दूसरा है, वर्ड ऑफ टाइम तीसरा है, सॉन्ग ऑफ इंडिया और चौथा है ब्रोकन विंग्स। ये 4 पुस्तक के बारे में आपको नोट कर लेना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही सरोजिनी नायडू के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। कांग्रेस की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू कब करती हैं? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में करती हैं। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट हैं। और अध्यक्षता कब करती हैं? 1917 में करती हैं। और कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता है एनी बेसेंट करती है 1917 में। ये नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर भारतीय बोलेगा तो हो जाएंगे सरोजिनी नायडू, अगर प्रथम महिला बोलेगा तो एनी बेसेंट। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। कहाँ पर? भागलपुर में। शेरशाह की भूराजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए, शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया। तो ये ठीक है। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियां अच्छी, मध्यम और खराब में विभाजित किया था। तो ये भी ठीक है। शेरशाह ने भूमि माप के लिए जो है सिकंदरी गज 39 अंगुल या 32 इंच सन की डंडी का प्रयोग किया था। तो ये भी कथन ठीक है। शेरशाह के समय भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग करके रूप में वसूला जाता था। तो ये भी ठीक है। शेरशाह के समय जो है भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग करके कर के रूप में वसूला जाता था। तो सही बात है, 1/3 जो है कर के रूप में वसूला जाता था। तो सारे के सारे जो स्टेटमेंट है ये आपके ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायब ए मुमलकत पद की स्थापना की? तो बहराम शाह के द्वारा जो है नायब ए मुमलकत पद की स्थापना की गई थी। मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? तो जो मलिक अंबर है उसका संबंध अहमदनगर से है। फिर से बोलते हैं, मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? तो अहमदनगर से था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम कालानुक्रम अनुसार कौन सा आपके ठीक होगा? तो देख लीजिए, तो अकबर जो है दास प्रथा का अंत कब करता है? तो 1562 में करता है। उसके बाद तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब करता है? 1563 में करता है।
जजिया कर की समाप्ति कब करता है? तो 1564 में करता है। दहसाला प्रणाली की स्थापना कब करता है? 1582 में करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दारा सिकोह जो है, दारा सिकोह किसका बेटा था? तो शाहजहाँ का बेटा था, बड़ा बेटा। दारा सिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? तो जो आपके दारा सिकोह है कादरी संप्रदाय से प्रभावित था। दारा सिकोह जो है कादरी संप्रदाय से प्रभावित था। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी? दोबारा देखिएगा, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी? तो किसके द्वारा करवाया गया था? एमबीटी के द्वारा करवाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित था। जो धौलावीरा है ये 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्य भाग और निचला नगर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाटर मैनेजमेंट का बेहतर साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो धौलावीरा से ही मिलता है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, जोता हुआ खेत के लिए प्रसिद्ध है, जोता हुआ खेत के लिए प्रसिद्ध है। किस बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ अस्थाविर एवं महासंघिक में विभाजन हो गया? तो आपको ध्यान रखना है, द्वितीय बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म में विभाजन हो जाता है। जो बौद्ध धर्म है उसमें विभाजन हो जाता है, और उसमें जो विभाजन होता है एक है अस्थाविर और दूसरा है महासंघिक में विभाजन होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है कि जो द्वितीय बौद्ध संगति है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? पहला जो बौद्ध संगति ये कहाँ पर होता है? तो पहला आपके राजगिरी में होता है। कहाँ पर होता है? राजगिरी में होता है। दूसरा कहाँ पर होता है? तो दूसरा आपकी वैशाली में होता है, वैशाली में होता है। तीसरा कहाँ पर होता है? पाटलिपुत्र में होता है। चौथा कुंडलबन जम्मू कश्मीर में होता है, कुंडलबन जम्मू कश्मीर में होता है। जब दूसरा बौद्ध संगति होता है तो उस समय शासक कौन थे? तो कालाशोक। और जब तीसरा बौद्ध संगति होता है तो उस समय शासक कौन थे? पाटलिपुत्र के तो अशोक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वैदिक यारियों के संबंध में सही नहीं है? तो पढ़ लीजिए, कौन सा कथन जो है वैदिक यारियों के संबंध में आपके सही नहीं है? वैदिक यार स्वर्ण, चांदी, ताम्र, लौह से परिचित थे तो थे। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, ये भी ठीक है। वैदिक यारियों का समाज परिवार आधारित था, परिवार का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था, तो ये आपकी गलत है। वैदिक यार बहुदेववाद के समर्थक थे, तो ये भी ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी आपकी गलत है। नेक्स्ट है वेद त्रयी। यह त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं है? तो जो 3 वेद में कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो ऋग्वेद सम्मिलित है, सामवेद सम्मिलित है, यजुर्वेद सम्मिलित है, जबकि अथर्व वेद आपके सम्मिलित नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? इसमें से कौन जो है जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण सम्मिलित है, जबकि सम्यक तप आपके सम्मिलित नहीं है। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो मौर्य काल में जो है संस्था एवं संचार का संबंध जो है गुप्तचर व्यवस्था से है, गुप्तचर व्यवस्था से है। जो एक जगह रह के काम करता है उसे संस्था बोला जाता है, और जो गुप्तचर घूम घूम के काम करता है उसे संचार बोला जाता है। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में बिहार शब्द के लिए जो है, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में बोला जा रहा है, तो कीकट और ब्रात शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वेद में बिहार के लिए आता है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी? पाल वंश के किस शासक ने जो है उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण किया था? तो कौन धारण किया था? धर्मपाल ने धारण किया था। किसने धारण किया था? धर्मपाल ने धारण किया था।
नेक्स्ट है कि इनमें से कौन आपके सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन आपके सम्मिलित नहीं है। अंग, जो अंग है इसकी राजधानी चंपा है, तो ये ठीक है। बज्जी, जो बज्जी है इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगीर है, तो ये गलत है। जो बज्जी है इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो इसकी राजधानी जो है वैशाली में। कहाँ पर है इसकी राजधानी? वैशाली में इसकी राजधानी है। गांधार की राजधानी तक्षशिला, ये ठीक है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, तो ये भी ठीक है। तो गलत कौन हो जाएगा? तो बी आपके गलत हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्ग में सम्मिलित नहीं है? तो किसान आपके सम्मिलित है, सैनिक सम्मिलित है, क्षत्रिय सम्मिलित नहीं है, कारीगर या शिल्पी आपके सम्मिलित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिए 7 वर्ग के बारे में। पहला है दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा है अहीर, चौथा है कारीगर या शिल्पी, पाँचवा है सैनिक, छठा है निरीक्षक, सातवां है सभासद। कौन है? सातवां सभासद है। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो स्वीडन बना है। जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो स्वीडन बना है। किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो नेपाल के सेना प्रमुख को। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो पहला भारतीय शहर भुवनेश्वर बना है। भुवनेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का जो पहला जेंडर पार्क है कोझिकोड केरल में स्थापित किया गया है। कोझिकोड केरल में स्थापित किया गया है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दलाई लामा है। कौन है? दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट बुक को। निम्न में से किसे जो है कर्नाटक का 31वां जिला घोषित किया गया है? तो कर्नाटक है उसका 31वां जिला कौन है? तो विजयनगर है। कौन है? कर्नाटक का 31वां जिला आपके विजयनगर है। 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने माँ योजना शुरू की है? तो 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने माँ योजना शुरू की है और 15 रुपया इस पर सब्सिडी देगी पश्चिम बंगाल सरकार पर प्लेट। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा शहरी वनों के विकास हेतु भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। तो किस सिटी को? इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा शहरी वनों के विकास हेतु किस भारतीय शहर को जो है 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है? तो हैदराबाद शहर को। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण किस देश में किया गया है? तो दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पर खोला गया है? तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है तेलंगाना में खोला गया है। कहाँ पर? तेलंगाना में खोला गया है। तेलंगाना के कहाँ पर? तो तेलंगाना के हैदराबाद में खोला गया है। हाल ही में निम्न में से किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो हाल ही में चीन और अल सल्वाडोर को जो है WHO के द्वारा जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। चीन और अल सल्वाडोर को। तो एक से अधिक ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। फिलीपींस निम्नलिखित में से किस फसल के आनुवांशिक रूप से संशोधित वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो गोल्डन राइस। ठीक है, गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो फिलीपींस बन गया है। फिलीपींस किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में
राज्य का विकासात्मक व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? ध्यान रखिएगा, राज्य का विकासात्मक व्यय जो है कुल व्यय का कितना परसेंट है? तो जो विकासात्मक व्यय है 67.37% है, 67.37% है। और गैर विकासात्मक व्यय कितना है? तो 32.63% है। विकासात्मक कितना है? 67.37% है और जो गैर विकासात्मक है 32.63% है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक स्कीम कुल बजट अनुमान है, तो कितना अनुमान है? 1 लाख करोड़। कितना अनुमान है? 1 लाख करोड़ का अनुमान है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 के वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो 50,555 रुपये था। कितना था? 50,555 रुपये था। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में जो है 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पादन कितना था? तो 50,555 रुपया था। जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन, जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन जिसका नाम क्या है? तो कार्निवैक्स को बनाने वाली दुनिया का पहला देश कौन है? दोबारा देखिएगा, जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन कार्निवैक्स को बनाने वाली दुनिया का पहला देश कौन है? तो कौन है? रूस है। कौन है? रूस है। जो स्पुतनिक वैक्सीन है किसके द्वारा बनाया गया है? तो रूस के द्वारा ही बनाया गया है। वर्ष 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है रजनीकांत को प्रदान किया गया है। रजनीकांत को प्रदान किया गया है। और कब प्रदान किया गया है? 9 मई 2021 को प्रदान किया गया है। 9 मई 2021 को प्रदान किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज भारत में कहाँ बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितना है इस आर्क ब्रिज का? तो 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसे 2021-22 के लिए नेस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो रेखा मेनन को। रेखा शर्मा मत मारिएगा, रेखा मेनन, ठीक है। रेखा मेनन को जो है नेस्कॉम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है 2021-22 के लिए। नीति आयोग के तीसरे एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो केरल है। कौन है? केरल है। और अंतिम स्थान किसे मिला है? तो अंतिम स्थान बिहार को मिला है। अंतिम स्थान बिहार को मिला है। नेक्स्ट है 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष जो है अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। और जो अब्दुल्ला शाहिद हैं इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध जो है मालदीव से है। जो अब्दुल्ला शाहिद हैं इनका संबंध मालदीव से है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि जो है आंध्र प्रदेश राज्य में हुई है। कितना वृद्धि हुई है? तो 647 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। सेकेंड स्थान पर कौन है? तो तेलंगाना आपके सेकेंड स्थान पर है। और यहाँ पर कितना वृद्धि हुआ है? तो 632 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। और उड़ीसा आपके तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर कितना वृद्धि हुआ है? तो 537 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? तो बयान गांव बना है। बयान गांव कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है बयान गांव। निम्न में से किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो शकुंतला हरक सिंह को जो है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने वैश्विक तरलता को
बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कितने बिलियन डॉलर के विशेष आहरण अधिकार के आवंटन को मंजूरी दी है? तो 650 बिलियन डॉलर के विशेष आहरण अधिकार के आवंटन को मंजूरी दी है। दुनिया भर में अफ्रीकन डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देने और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निम्न में से किस तिथि को जो है पहली बार अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 31 अगस्त को फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। इसका आयोजन शुरुआत में 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण इसे 2022 में कर दिया गया है। बिहार सरकार ने कोरोना से अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने कितने राशि देने की घोषणा की है? तो हर महीने 1000 रुपये दिए जाने की घोषणा की है बिहार सरकार ने। कोरोना काल के दौरान बिहार के किस शहर में जो है गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु कम्युनिटी किचन नामक पहल की शुरुआत किया गया है? तो पटना में जो है कोरोना काल के दौरान गरीबों को जो है भोजन उपलब्ध कराने के लिए जो है कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई थी। बिहार में कोरोना महामारी को हराने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से एक गतिशील टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया है? तो टीका एक्सप्रेस के नाम से इसमें जो भी स्वास्थ्य कर्मी होते हैं इसमें बैठ के जो है गांव-गांव जाते हैं टीका देने के लिए। निम्नलिखित में से कौन जो है सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से देख लीजिए कौन आपके सम्मिलित नहीं है। 20(1) किसी भी आपराधिक विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं रहेगा। 20(2) दोहरे दंड से मुक्ति। 20(3) किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तो ये भी ठीक है। 22(2) किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तार का कारण बताना होगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि 22(2) में क्या लिखा गया है? तो 24 घंटे के अंदर जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे दंडाधिकारी के सामने उपस्थित कराना 22(2) में ये लिखा गया है। ये नहीं लिखा गया कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तार कर कारण बताना। ये लिखा गया है, आपको ध्यान रखना है, ये लिखा गया है 22(1) में, ये लिखा गया है 22(1) में। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए। अनुच्छेद 47 में जो है बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। अनुच्छेद 47 के तहत अनुच्छेद 51 गुटनिरपेक्ष आंदोलन संबंधित है। अनुच्छेद 42 जो है मातृत्व अवकाश अधिनियम। अनुच्छेद 40 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस आर्टिकल में क्या चीज़ वर्णन किया गया था इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है कि विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा बिल पारित होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न में से विकल्प होते हैं। राज्यपाल के पास क्या विकल्प होते हैं? वह अपनी अनुमति दे सकता है, वह अपनी स्वीकृति को रोक सकता है, वह बिल को पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है एक बार, वह बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, वह बिल को प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षित रख सकता है। ये गलत है। इसमें पूछा गया था आपसे कि विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा बिल पारित होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न में से कौन से विकल्प होते हैं? तो एक से अधिक विकल्प होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। इसमें किसी में दिया गया है? देखिए तो नहीं दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ई ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेमडक सत्र या पंगु सत्र का तात्पर्य है। लेमडक सत्र या पंगु सत्र का क्या मतलब होता है? तो नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र को जो है लेमडक सत्र या पंगु सत्र बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। जो इसमें से कौन सा कथन जो है आपकी गलत है उसके बारे में ढूंढना है, तो ढूंढ लीजिए। शून्यकाल जो है 12 बजे से 1 बजे तक होता है, तो ये ठीक है। प्रश्नकाल जो है 11 बजे से 12 बजे तक होता है, ये भी ठीक है। विधायी कार्य, जो विधायी कार्य है ये कितना बजे से कितना बजे तक होता है, ये 2 से 6 होता है। जो विधायी कार्य है 2 से 6 बजे तक होता है। भोजना अवकाश ये कब से कब तक होता है, तो 1 से 2 बजे तक होता है। तो इसमें सी और डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो 1 से अधिक ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाएगा। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि जो राज्यसभा है उसे अस्थायी सदन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ये आपकी गलत है। इसका कार्यकाल प्रत्येक 5 वर्ष के समाप्त हो जाता है, मतलब प्रत्येक 5 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है, तो ये भी गलत है। इसे भी घटित नहीं किया जा सकता है, ये तो ठीक है। प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो ये भी ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए। और जो राज्यसभा होते हैं उसके हर 2 वर्ष में जो है 1/3 मेंबर आपके क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और उसके जगह पर 1/3 मेंबर आपके नए आ जाते हैं हर 2 साल में। नेक्स्ट है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? संसद का नियंत्रण होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, निर्वाचन जो राज्य निर्वाचन आयोग है उससे परामर्श लेके, राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श लेके जो है निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार लेता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संसद के किसी भी सदन से लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से लाया जा सकता है। और इसका पहले जो वीडियो आया था उसमें हम डिटेल से राष्ट्रपति के बारे में आपको बताए थे, इसका चुनाव के बारे में कि कौन लोग भाग लेते हैं कौन लोग भाग नहीं लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मात्र मामले में अपने बेटों की शक्ति का प्रयोग किया वह था, अच्छा प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने बेटों की शक्ति का प्रयोग किया वह था, तो वह क्या था? भारतीय डाकघर विधेयक था। और इस समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे राष्ट्रपति? ज्ञानी जैल सिंह आपके राष्ट्रपति थे। निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां राज्यसभा सीटों की संख्या समान नहीं है? अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां राज्यसभा की सीटों की संख्या आपके समान नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में कितने सीट हैं? 11 सीट है। मध्य प्रदेश में 11 है, गुजरात में 11 है। जो महाराष्ट्र राज्य है यहाँ पर कितना सीट है? तो 19 सीट है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा कितने सीटें हैं? तो 16 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें राज्यसभा की? तो 31 सीटें हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रभावी राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 2.6% अनुमानित है। कितना? 2.6% आपके अनुमानित है। उपयोक्ता से अभिप्राय है, जो उपयोक्ता है इसका मतलब क्या होता है? तो इससे अभिप्राय है कि आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति, आवश्यकता को जो है संतुष्ट करने की शक्ति। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपके इस्पात संयंत्र है और एक साइड आपके सहयोगी देश हैं। तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना किसके सहयोग से किया गया है? तो रूस के सहयोग से किया गया है। और कहाँ पर स्थित है भिलाई इस्पात संयंत्र? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से किया गया है इसकी स्थापना? तो जर्मनी की सहायता से। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है रूस की सहायता से किया गया है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है ब्रिटेन के सहयोग से किया गया है। तो इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा, 2, 3, 4 और 1। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि जोत के ढांचा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का आपको चयन करना है तो चयन कर लीजिए।
सीमांत जोत, 1 हेक्टेयर से कम की जोत को जो है सीमांत जोत बोला जाता है, तो ये तो ठीक है। छोटी जोत, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच की जोत को छोटी जोत बोला जाता है, तो ये भी ठीक है। बड़ी जोत, 5 हेक्टेयर से अधिक की जोत को जो है बड़ी जोत बोला जाता है, तो ये गलत है, 5 नहीं 10 हेक्टेयर से अधिक की जोत को जो है बड़ी जोत बोला जाता है। तो इसमें सही कौन कौन है, केवल 1 और 2 आपके ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन किया गया था। तो पीपुल्स प्लान जो प्लान है इसका प्रतिपादन एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। एम.एन. राय के द्वारा किया गया था और कब किया गया था, 1945 में किया गया था। 1945 में किया गया था। वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। तो वर्ष 2020-21 में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो है कर्नाटक राज्य में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक हुआ है। और सेकंड स्थान कौन है, तो मध्य प्रदेश है। और तीसरा स्थान आपके तेलंगाना को मिला है। सन 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा लाया गया था। तो सन 1944 में जो है गांधीवादी योजना जो है श्री मन्ना रायन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा, श्री मन्ना रायन के द्वारा लाया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यमा भोजन योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो जो मध्यमा भोजन योजना है इसकी शुरुआत कब की जाती है, तो 1995 से इसकी शुरुआत की जाती है। और इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो इस समय जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक है, तो 1992 से 1997 तक आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को लघु संसद कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को जो है लघु संसद बोला जाता है, तो महासभा को जो है लघु संसद बोला जाता है। हाल ही में केंद्र द्वारा शुरू की गई सार्थक योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो जो सार्थक योजना है ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सार्थक योजना जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नई शिक्षा नीति को आसानी से लागू करने के लिए जो है सार्थक योजना की शुरुआत की गई है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है, तो 17.7% है। कितना है, 17.7% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है, तो हिमाचल प्रदेश है। अच्छा प्रश्न है, इसे नोट कीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है, तो हिमाचल प्रदेश है। यहाँ के लगभग 90% लोग जो है गाँवों में रहते हैं। निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से बताना है निम्न में से किस एक के उत्पादन में जो है भारत विश्व में अग्रणी है। तो दूध के उत्पादन में जो भारत अभी अग्रणी है, दूध के उत्पादन में अग्रणी है। और मछली के उस उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। अंडा के उत्पादन में तीसरा है। और मांस के उत्पादन में भारत का स्थान आपके 5वां है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। राजकोषीय नीति का इसमें उपकरण नहीं है। तो करारोपण तो है, सार्वजनिक व्यय भी है, ब्याज दर नहीं है, सार्वजनिक ऋण है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र के किस योजना से है। आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र के किस योजना से है, तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। तो केंद्रीय बजट 2022-23 में जो है 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। तो 6,000 करोड़ रुपये से, कितने, 6,000 करोड़ रुपये से। वर्ष 2022-23 में
पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो 2.9% होने का अनुमान है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो 2.9% होने का अनुमान है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणु की संख्या में अंतर है, तो कितना है? 3/2 का। कितना अंतर है? 3/2 का अंतर है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहाँ पर CaSO4 होता है, 0.2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 ½ H2O, और इसे माइनस कर लीजिएगा 2 माइनस हाफ से, तो आ जाएगा 3/2। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यस्य रेडियो एक्टिव नहीं है? इसमें से कौन सा आपके जो है रेडियो एक्टिव नहीं है? तो एस्टेटाइन है, फ्रांसीसियम ये भी है, टिटेनियम ये भी है, जबकि जिरकोनियम जो है रेडियो एक्टिव नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना, रेडियो एक्टिव में जो है यूरेनियम भी आता है, थोरियम भी आता है, रेडियम भी आता है, अस्टेरेडियम भी आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित नहीं है। सिरका एसिटिक अम्ल है, ये ठीक है। संतरा साइट्रिक अम्ल है, ये भी ठीक है। इमली टार्टरिक अम्ल है, ये भी ठीक है। टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल होता है, तो ये भी ठीक है। जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, तो ये ठीक है। संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है, ये भी ठीक है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, ये भी ठीक है। टमाटर में ऑक्सेलिक अम्ल होता है, तो ये भी ठीक है। जो ऑक्जेलिक अम्ल है यह पालक में भी होता है, नोट कीजिएगा, पालक में भी आपके होता है। तो सारे के सारे जो स्टेटमेंट है आपके सही है, इसमें से कोई भी आपकी गलत नहीं है, तो ई ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साबुन का सूत्र है, जो साबुन है इसका सूत्र क्या है? C17H35COONA, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक की त्रिज्या है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती है। नाभिक की जो त्रिज्या है इसके द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि हैं? तो बल, ताप, विद्युत धारा, कार, ये सारे आपके मूल भौतिक राशियां हैं, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका इसका ठीक हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को आप लोग चेक भी कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग चेक भी कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम ढंग से चेक नहीं कर पाए हैं। शुद्ध द्रव्यों के मिश्रण को उनके क्वथनांक के अधिक अंतर के आधार पर अलग करने की विधि कहलाती है, तो क्या कहलाती है? आसवन कहलाती है। दोबारा देखिएगा, शुद्ध द्रव्यों के मिश्रण को उनके क्वथनांक के अधिक अंतर के आधार पर अलग करने की विधि कहलाती है, तो क्या कहलाती है? आसवन विधि कहलाती है। एंटीजन को कौन नष्ट करता है? तो एंटीजन को जो है एंटीबॉडी नष्ट करता है। कौन करता है? एंटीबॉडी आपके नष्ट करता है। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है? तो बेकेलाइट के निर्माण में जो है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक ध्वनि किस आवृत्ति के अनुरूप ध्वनि है? तो यहाँ पर आप समझ लीजिए 20 हर्ट्ज से जो कम होता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे इंफ्रासोनिक साउंड बोला जाता है। 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को क्या बोला जाता है? तो ऑडिएबल साउंड बोला जाता है, जिसे सुना जा सकता है। और 20 हर्ट्ज से जो अधिक होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। तो इसमें से देखिए जो ऑप्शन दिया गया है 20,000 हर्ट्ज से अधिक कौन है? तो 30,000 है। तो 30,000 हर्ट्ज जो क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक ध्वनि हो जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक किसने लिखी है? तो पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक जो है लेमार्क के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? लेमार्क के द्वारा लिखा गया है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस भरा जाता है? तो उसमें जो है ब्यूटेन भरा जाता है। क्या भरा जाता है? ब्यूटेन भरा जाता है। तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है।
नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया के मामले में हाइपरमेट्रोपिया के मामले में जो है किसी निकट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। हाइपरमेट्रोपिया के मामले में जो है किसी निकट वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। किसी पिंड पर जो है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा यदि पिंड जो है लागू बल की दिशा में चलता है। फिर से बोलते हैं, किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तभी होगा यदि पिंड जो है लागू बल की दिशा में चलता है तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब काम हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली, इसमें से कौन से आपके जो वास्तविक रूप से मछली है, तो जो समुद्री घोड़ा है ये वास्तविक रूप से मछली है। इसमें जो डॉग फिश है ये क्या है, जो डॉग फिश है आपको ध्यान रखना है एक उपास्थि मीन है। क्या है? उपास्थि मीन है जिसे अस्कोलियोडोन बोला जाता है। उसके बाद है स्टार फिश। जो स्टार फिश है ये क्या है? इकाईनोडम है। यहाँ पर लिख देते हैं इकाईनोडम है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए। लिथियम, इससे बैटरी बनता है। सोडियम रक्त में पानी की मात्रा का नियंत्रण करता है। पोटेशियम जो है तंत्रिका आवेगों का ट्रांसफ़र करता है। सीजियम परमाणु घड़ी में समय रक्षक होता है। सीजियम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 3 1, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न भौतिक राशियों पर विचार करना है तो विचार कर लीजिए। विद्युत धारा, कार्य, तापमान और घनत्व। उपरोक्त में से कौन सी जो है अदिश राशि है? इसमें से कौन सी जो आपके अदिश राशि है? जो 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन आपकी अदिश राशि है, तो विद्युत धारा अदिश राशि है, कार्य भी आपकी अदिश राशि है, तापमान भी अदिश राशि है और घनत्व भी आपकी अदिश राशि है और दाब भी यहाँ पर अदिश राशि है। तो सारे के सारे आपके मैच हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन किसकी अनूठी विशेषता है? तो किसकी अनूठी विशेषता है? एंजियोस्पर्म की। किसकी? फूल वाले पौधे की। किसकी? फूल वाले पौधे की, एंजियोस्पर्म की। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? इसमें से कौन सी घटना जो है प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? तो देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण नहीं होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन ये भी होता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण ये भी होता है, जबकि सी आपकी नहीं होता है। नेक्स्ट है कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो जंपिंग जीन है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो बारबरा मैकिलटॉक के द्वारा किया गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम, जिसे आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, किस अंग द्वारा निर्मित होता है? तो किसके द्वारा निर्मित होता है? गोल्जी बॉडी के द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा? गोल्जी बॉडी के द्वारा निर्मित होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है मानव आहार नाल में भागों का सही क्रम है? तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? मुंह आएगा। मुंह के बाद क्या आएगा? ग्रास नली आएगा। ग्रास नली के बाद क्या आएगा? पेट आएगा और पेट के बाद जो है छोटी आंत आता है। पेट के बाद आपके छोटी आंत आएगा, उसके बाद बड़ी आंत आएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों मात्रा अनुसार का सही क्रम बताना है। तो सबसे अधिक मानव शरीर में क्या होता है?
तो ऑक्सीजन होता है, कितना होता है, तो 65% होता है। और उसके बाद कार्बन होता है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के बाद आपके नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन के बाद आपके कैल्शियम होता है, और कैल्शियम के बाद आपके फास्फोरस होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है पादपों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम है? निम्न में से कौन जो है पादपों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम है? तो युग्मक है, पहला युग्मक है, इसे बोलते हैं गेमेट्स। उसके बाद है युग्मनज, इसे क्या बोला जाता है, इसे जाइगोट बोला जाता है। भ्रूण और अंकुर, तो ए इसका राइट आंसर हो। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन नहीं है? तो इसमें से कौन आपके प्रोटीन नहीं है? मायोसिन प्रोटीन है, उसके बाद है एक्टिन प्रोटीन है, एल्बुमिन प्रोटीन है, जबकि हीमैटिन आपके प्रोटीन नहीं है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो स्तनधारी में जो है निषेचन, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर होता है? तो फ्लोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर होता है? फ्लोपियन ट्यूब में होता है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो प्रोटीन से और लिपिड से, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है पीतपिंड, कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? पीतपिंड जो है कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो जो पीतपिंड है आपकी कहाँ पर पाया जाता है? तो अंडाशय में। कहाँ पर? पीतपिंड जो है अंडाशय में। नेक्स्ट है एंटी हिस्टामाइन और स्टेरॉयड के प्रयोग से शीघ्र राहत मिलती है। तो किससे राहत मिलती है? एलर्जी से। किससे? एलर्जी से शीघ्र राहत मिलती है। मनुष्यों में आनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो PCR तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज, यहाँ पर लिख देते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन। तो फिर से बोलते हैं, PCR का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। गोभी किस प्रकार का मरुस्थल है? तो गोभी जो है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। गोभी जो है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। और आपको ध्यान रखना है, ये तो गोभी हो गया। उसके बाद तकला मकान, जो तकला मकान है ये भी आपके शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। उसके बाद है नामबीब, ये नामीबिया देश में स्थित है, ये भी आपके शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। जबकि सहारा, नोट कीजिएगा, सहारा, थार, अरब, कालाहाड़ी, ये जो मरुस्थल हैं, ये चारों मरुस्थल आपके जो हैं उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मिलान आपकी गलत है? एक साइड आपके बंदरगाह है और एक साइड आपके राज है। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में है, तो ये ठीक है। एन्नोर जो बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में है, गलत, तमिलनाडु में है। तुतीकोरिन कहाँ पर है? राजस्थान में है, तो ये भी गलत है, तमिलनाडु में है। नानवा सोवा महाराष्ट्र में, तो ये ठीक है। तो कौन सा कथन आपके गलत है? तो 2 और 3 आपके गलत है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बिहार के किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम आपके वर्षा कहाँ पर होती है? तो औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी देश में शामिल नहीं है? इसमें से कौन सा देश आपके खाड़ी देश में शामिल नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ओमान शामिल है, बहरीन शामिल है, कतर शामिल है, जबकि यमन आपके शामिल नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके खाड़ी देश है उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो 6 देश आपके शामिल होते हैं, ओमान, बहरीन, कतर, ये तो 3 देश देख चुके हैं, कुवैत, UAE और सऊदी अरब। ये 6 देश आपको याद रखना है जो खाड़ी देश कहलाते हैं, ओमान, बहरीन, कतर। उसके बाद है कुवैत, UAE संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग
किस गति से चक्कर लगाती है? तो प्रतिदिन जो है, इसमें ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन जो है एक देशांतर आपके तय करती है पृथ्वी सूरज के परिधि में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? इसमें से कौन सा जो कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? तो नियंत्रित कौन कौन से कारण करता है? तो पहला लिखिएगा पवने, दूसरा उच्चावच, तीसरा समुद्र से दूरी, चौथा महासागरीय जलधारा, पाँचवा ऊंचाई, छठा वनस्पति के प्रकार, सातवां आपके चक्रवात। तो इसमें से देख लीजिए, अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती है, वनस्पति के प्रकार ये भी प्रभावित करती है, औसत वर्षा ये प्रभावित नहीं करती है, समुद्र से दूरी प्रभावित करती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्यान रखिएगा, एशिया महादेश बोल रहा है। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा जो द्वीप है बोर्नियो है। कौन है? बोर्नियो है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का अधिकार है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग मैप में देख के बताइएगा, जो बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप पर जो है किन किन देश का अधिकार है? बोर्नियो द्वीप पर जो है किन किन देश का अधिकार है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत में पहली बार सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में पहली बार सूती वस्त्र मिल जो है कलकत्ता में स्थापित किया गया था 1818 में, लेकिन यह असफल हो गया था। उसके बाद 1854 में बम्बई में स्थापित किया गया, जो आपके सफल रहा था। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किन राज्यों में है? तो जो नीलगिरी पहाड़ी है उसका विस्तार 3 राज्यों में है। कहाँ कहाँ पर है? तो केरल में है, कर्नाटक में है और महाराष्ट्र में नहीं है। तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है और केरल में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये केरल है, इधर आपके तमिलनाडु है, ये आपके कर्नाटक है, यहाँ पर आपकी नीलगिरी पहाड़ी है। वर्तमान में तांबा उत्पादन में कौन सा राज्य देश में अग्रणी है? तो तांबा उत्पादन में कल ही बताए थे कि अग्रणी राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। और सेकेंड स्थान किसका है? तो सेकेंड स्थान आपके राजस्थान का है। उसके बाद मैथ का सवाल है, और ध्यान रखिएगा कि जो मैथ का सवाल है इसका PDF को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो 141 का सी हो जाएगा, 142 का डी हो जाएगा, 143 सी, 143 का सी, 144 का बी, 145 जो 145 है इसका आपका हो जाएगा डी, 146 बी, 147 ए, 148 ई हो जाएगा। इसका उत्तर कितना आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। 149 सी, 150 ए। टोटल इसमें 140 प्रश्न को हमने डिस्कस किया और 10 प्रश्न जो मैथ का था उसे आप लोगों ने सोल्व किया। टोटल हो गया 150 प्रश्न। 150 में से आप लोग कितने प्रश्न सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर आप सभी लोग ज़रूर कीजिए। थैंक यू।